So guys, let's discuss this question. Question is define consumers equilibrium. So consumers equilibrium क्या होता है? Equilibrium का मतलब पता है क्या है? Equilibrium is a point of maximum satisfaction. एंड किसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है? कंज्यूमर का. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी इट इज डिफाइंड as it is defined as the maximum level of satisfaction of the consumer at his or her given income and current prices in the economy. ये तो लिख दी डेफिनेशन. अब इसे समझाते हैं. इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें क्या बताया? इक्विलिब्रियम का मतलब पॉइंट. इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखना, बहुत बारी आएगा. ये तो कंज्यूमर का आया, बाद में प्रोड्यूसर का भी आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम भी आएगा. तो इक्विलिब्रियम तुम्हें वर्ड याद रखना है. इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अब वो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है. अब कंज्यूमर का है तो इसलिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर का होगा तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. बस इतना याद रखना है. इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और कंज्यूमर के लिए है तो देखो यहाँ पे ये लिखा, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर. अब कंज्यूमर का मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो गया, बट क्या है आगे, क्या पॉइंट लिखा है? एट हिज और हर गिवन इनकम. इनकम उसकी चेंज नहीं होगी. ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इसकी एक अजम्पशन है. ये दोनों ना अजम्पशन मान के चल लो. एक ही अजम्पशन नंबर 1 है एंड दिस इज अजम्पशन नंबर 2. ना ही इनकम चेंज होगी कंज्यूमर की. जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेजर करेंगे ना, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम रहेगी. अगर आज वो 10,000 रुपये कमा रहा है, तो हमें अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नापना है तो हम ओवरऑल 10,000 ही मान के चलेंगे उसकी इनकम को. ठीक है, भले ही साल भर में चेंज हुए, फ्लक्चुएशन हुए, बट हम उसकी इनकम को गिवन लेके चलेंगे. एक कांस्टेंट फिगर मान के चलेंगे उसकी इनकम को. उसी तरीके से जो भी प्राइजेज इन द इकोनॉमी होंगे ना, जितने भी प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम कर रहा है, 1 या 2 या 3 जितने भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, उनके प्राइजेस को भी हम इक्वल मान के चलेंगे. मतलब सेम मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे. ठीक है ना. तो बस ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई. ठीक है ना.